बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन स्पैगेटी की रेसिपी शेयर करूंगी। चाइनीज़ फूड्स वैसे ही सबका बहुत फेवरेट होता है, बच्चे हों बड़े हों सबको ये बहुत पसंद होता है। और आमतौर पर अब तो लोग इनको घरों में ही बना लेते हैं क्योंकि इनकी रेसिपीज़ इतनी ईजी होती हैं कि रेस्टोरेंट में जाके आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज हम इसको बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही नॉर्मल इंग्रेडिएंट हैं जो सबके घरों में मौजूद होते हैं। कोई भी मुश्किल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। तो जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पैगेटी बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है 200 ग्राम और इनको इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। ना ही ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा छोटी हैं। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। इसको मैं बस थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करूँगी। चिली सॉस 2 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। ऑयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए भी मैरिनेशन का टाइम दे देंगे ना तो ये बहुत मज़े का इसके अंदर फ्लेवर जो है वो सारे रच जाएंगे। अब इसको हम साइड पे कर देते हैं। और दूसरी तरफ मैंने पानी रखा हुआ था वो बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और 2 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। अब इसके अंदर नूडल्स डाल देंगे 200 ग्राम। किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं। जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे ये खुद ही सारे नीचे चले जाएंगे, ये देखें। बस इस तरह से आपने इसको हिला लेना है। स्टार्टिंग में आपने इसको हिला लेना, ये नीचे लग जाती हैं, ये देखें। इस तरह से हिलाते जाएं इसको और इसको आपने कुक करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब ये नूडल्स जो है ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। इसके ऊपर मैंने पहले टैप का वाटर डाला है ताकि इसके अंदर जो इसकी स्टार्च होती है वो तमाम अच्छी तरह से निकल जाए। अच्छी तरह से पहले आपने इसको पानी से वॉश कर लेना है। अब इसके अंदर मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ। अगर आपने इसको आधा घंटे के लिए रखना है या घंटे के लिए रखना है तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल लगा के रख सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम 5 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। 1 टेबल स्पून चॉप्ड मैंने गार्लिक लिया है। फ्रेश गार्लिक आपने लेना है और उसको अच्छी तरह से आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाएंगे। कलर नहीं हमने इसका देना। जैसे ही लहसुन अपना कलर चेंज करना स्टार्ट हो आपने फ़ौरन से इसके अंदर चिकन डाल देना है और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और चिकन को हम इसमें अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने चिकन को पकाना है इसके अंदर। इतने में ही चिकन हमारा बहुत अच्छा गल जाएगा। ये देखें चिकन ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है और जो इसके अंदर जूसेस हैं वो भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। जो पानी होता है वो भी इसका निकल आएगा सारा। और आपने फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। अब ये देखें 4 से 5 मिनट मुझे हो चुके थे। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं। एक मैंने बंद गोभी ली थी, 2 गाजरें ली थी और 1 शिमला मिर्च ली थी, तकरीबन 1-1 कप। सबसे पहले हम इसके अंदर गाजर ऐड कर देंगे। इनको हमने जूलियन कट में कट कर लिया था। गाजर चूँकि थोड़ी सी हार्ड होती है इसलिए आप इसको सबसे पहले ऐड करें। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। ये देखिए अपना कलर चेंज कर दिया है गाजर ने। अब इसके अंदर हम बाकी की सब्ज़ियाँ ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च और गोभी जो होती है ये बहुत जल्दी हो जाती हैं इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा डाल दिया है एक साथ। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना वरना ये अच्छी नहीं लगेंगी और इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इनको कुक नहीं करना। अब इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून केचप ऐड किया है और 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस।
2 टेबलस्पून चिली सॉस। चूँकि हमने चिकन में भी स्पाइसेस ऐड किए थे इसलिए हम थोड़े से कम डाल रहे हैं इसमें। 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दें। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब वेजिटेबल्स को आपने इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। जो केचप हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छा, बाज़ार में जो लोग ये बना के स्पैगेटीज़ बेचते हैं वो इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट भी डालते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम नूडल्स ऐड कर देंगे। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। पहले मैंने हाफ़ डाली है क्योंकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से पहले मैंने हाफ़ डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह मिक्स करना ईज़ी रहता है। देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास इस तरह का स्पून है फिर तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास स्पून नहीं है तो फिर भी आप किसी भी स्पून से इजीली इसको हाफ हाफ करके मिक्स कर सकती हैं। आप ये देखिए, मैंने बाकी की भी इसके अंदर ऐड कर दी थी और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसी दौरान मैंने जो चूल्हा है वो मेरा ऑन है, लेकिन फ्लेम जो है मैंने बहुत स्लो रखी हुई है। आपने स्टेज पे इसका नमक चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि जब मैंने नूडल्स को बॉईल किया था तब भी मैंने नमक ऐड किया था और जब हमने इसके अंदर सोया सॉस डाला उसमें भी नमक होता है। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और मैंने साइडों से भी अच्छी तरह से इसको क्लियर कर दिया है। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्पैगेटी हमारी रेडी है। आपने देखा कितनी इजी थी ये। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस जब आपने इसको बॉईल करना है तब आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट नहीं करनी और ना ही ज़्यादा इनको हार्ड करना है। बैलेंस रख के बॉईल करेंगे तो ये बहुत अच्छी बनेंगी। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।